सिर में मार के हाथ हो बता क्यों रोई मां गंधारी। अरे सर में मार के हाथ हो बता क्यों रोई मां गंधारी। सिर में मार के हाथ हो बता क्यों रोई मां गंधारी। जो आखिर माता जी में झटका लग गया री मेरा काप गया शरीर माता शंका है मिटा तेरी आया तेरी क्यों आंखों में नीर माता शंका है मिटा तेरी आया तेरी क्यों आंखों में नीर माता। जग के लेखे रात हुई किसी के ना हुई ओ जैसी मेरे संग में घात हुई। जिस कारण मन खोली पट्टी हासिल ना वो बात हुई जिस कारण मन खोली पट्टी हासिल ना वो बात हुई। करे क्या करी रे कुभात हो सुने दुर्योधन मेरे बलकारी। सिर में मार के हाथ हो बता क्यों रोई मां गंधारी। नए घाव लाख कर गया नंगा करके भेजा री दुश्मन क्या धर्म मां मजाक करिया। नंगा करके भेजा री दुश्मन धर्म मां मजाक करिया। देव दानव मानव हर न देव दानव मानव हर न कर्म साथ बांध लिए दोष ना किसी के हाथ अपने हाथ बांध लिए। नंगा करके भेजा था क्यों फूल पात बांध लिए। नंगा करके भेजा था क्यों फूल पात बांध लिए। किस तय करूं मैं शिकार हो मेरे दुख काया में सुर भारी। सिर में मार के हाथ हो बता क्यों रोई मां गंधारी। मां गंधारी ने दुर्योधन से कहा कि बेटे जब युधिष्ठिर ने तुझसे नंगा होकर के आने के लिए मेरे पास में कहा था तो तू तन के ऊपर फूल और पत्ते क्यों बांधाया। लेकिन साथियों
वो दुर्योधन जो मामा शकुनी की केवल चाल पे चला करता था, जैसे कह दिया जैसे भर दिया वैसे ही मान लिया, वो दुर्योधन तीसरी कली के माध्यम से मां गांधारी से क्या कह रहा बोला? हमारे परम आदरणीय, जी हाँ आदरणीय फूल सिंह जी, आदरणीय फूल सिंह चंदेला जी, जिन्होंने 500 रुपए पहले हमारे कलाकारों को आशीर्वाद के रूप में दिए, वो 500 रुपए फिर आशीर्वाद के रूप में हमारे कलाकारों को दे रहे हैं और 2100 रुपए गौशाला के लिए दे रहे हैं। मैं एक बार फूल सिंह चंदेला जी के सम्मान में जोरदार ताली हो जानी चाहिए। और 100 रुपए आदरणीय योगेश चंदेला जी और 100 रुपए आदरणीय हवा सिंह जी बाडलवास से, वो भी हमारे कलाकारों को देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। आदरणीय सही राम जी, हो सकता है रागनी आपको भी सही लग रही है, आपको पसंद भी आ रही है, नाम भी सही राम है और काम भी सही है, इसलिए 2 बार पार्षद भी आपने सही बनाया है। तो एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली सही राम जी के सम्मान में आपकी तरफ से फिर हो जाए। साथियों, तीसरी कली के माध्यम से क्या लिखा? भाई साहब कह रहे थे, आदरणीय फूल सिंह जी कह रहे थे, मैंने कहा था कि 2 बार पार्षद आपको पहले बना दिया है जनता ने, क्योंकि आप उनकी भावनाओं पर सही उतरे, और तीसरी बार लोगों ने, आपकी भावनाओं ने यह माना है कि तीसरी बार हम एमएलए के लिए, अपने विधानसभा के लिए माननीय सही राम जी को सही चुनेंगे। ठीक है, ये लोगों की भावना है, भाई साहब बता रहे हैं और भी बता रहे हैं। तो अगर आपकी तरफ से भी अच्छी लग रही है, रागनी अच्छी लग रही है, तो जोरदार ताली हमारे लिए हो जानी चाहिए। कैसे? सारी बात मान बैठा, मान गया जरूर मां पर हृदय में न ज्ञान बैठा, फूल और पत्ते बांधन से बता कौन सा नुकसान बैठा, फूल और पत्ते बांधन से बता कौन सा नुकसान बैठा। आसमान ढह गया, फूल और पत्ते बांधने ते तो बेड़ा गंधारी का बह गया, सारा शरीर बज्जर का तू जांघों पे से कच्चा रह गया, सारा शरीर बज्जर का पर तू जांघों पे से कच्चा रह गया। आवे हाथ ना बात हो अब लाख करो चाहे होशियारी, सर में मार के हाथ हो बता क्यों रोई मां गांधारी। दुर्योधन ने पूछा कि मां फूल और पत्ते बांध भी लिए तो नुकसान कौन सा हो गया? तो मां गांधारी बताती है कि बेटे मेरे लेखे कितने बड़ा नुकसान हुआ है, आंख खोल देख सर के ऊपर आसमान ढह गया, फूल और पत्ते बांधन से तो बेड़ा गंधारी का बह गया, तेरा सारा तन बज्जर का पर तू जांघों पे से कच्चा रह गया। गई आवे हाथ ना बात अब लाख करो चाहे होशियारी, कि बेटे तूने शरीर के ऊपर, तन के ऊपर जहां पर केले के पत्ते और फूल बांध रखे हैं, तेरा शरीर वहीं से, हेलो बेसुरे सुर मत लगा, तेरा शरीर वहीं से कच्चा रह गया, मानव शरीर रह गया, वरना तेरा पूरा शरीर बंजर का बन चुका है। साथियों, जब ये बात मां गांधारी ने कही तो चौथी कली में दुर्योधन किस तरह से मां गांधारी से क्या कहते बोला? जैसा ते बताया
महसूस कर गया, खुली नहीं गांठ लगरी। भरम को महसूस कर गया, कृष्ण के कहने तेरी माँ में शर्म को महसूस कर गया। कृष्ण के कहने तेरी माँ में शर्म को महसूस कर गया। अरे होनी हो के रहे जगत में, रे होनी हो के रहे जगत में, कहने का सवाल बन जा। लड्डन सिंह कहे समझन की अपना अपना ख्याल बन जा। मन चाही न होती राजबल, हर चाही तत्काल बन जा। मन चाही न होती राजबल, हर चाही तत्काल होता। करे ताव अपनी चाल हो, फंस रे हैं फूल में नर नारी। सिर में मार के हाथ हो, बता क्यों रोई माँ गदारी। सिर में मार के हाथ हो, बता क्यों रोई माँ गंधारी। हेरे ऊंचा डाला पीपल का, कदी झूल गल्या करती। क्या बात है? ओरी 52 गज की दामन की, कदी झूल पड़ा करती। ताली ताली हल्की नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि समय बदल रहा है, माहौल बदल गया। पहले ऐसा हिसाब किताब रहता था, गांव में झूल डाल करके बड़ के डाले पर, पीपल के डाले पर, और जब माता बहन जो है और झूला झूला करती थी, सावन का महीना आते के साथ में झूल डल जाया करती थी। और उन बातों को आज फिर ताजा करते हुए मौसम चौधरी जी गा रही हैं, तो दोनों हाथ उठा करके जोशीली ताली माता बहनों की तरफ से भी। ताली माता बहनों की तरफ से कमजोर बज रही है, तो चाहूंगा अगर किसी बात का डर है तो उस डर को निकाल दे। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली बजा दे, जोरदार ताली। हाँ, अच्छा ऐसे बज रही है ताली भी जैसे किराए पे बजानी पड़ रही हो। रागनी तो सुनने दो जी, हाँ। ताली भी बजाएंगे। चिंता ना करें मौसम चौधरी जी, आप अपना मौसम बनाते हुए बढ़िया रागनी दे। बिल्कुल। और कहने लगा, हेरे ऊंचा डाला पीपल का, गद झूल गला करती। ओ झूल गला करती, रे 52 गज के दामन की, गद झूल पड़ा करती। झूल पड़ा करती, ऊंचा डाला पीपल का, गद झूल घला करती। गद झूल घला करती, 52 गज के दामन की, गद झूल पड़ा करती। झूल पड़ा करती। ससुराल में जाया करते तो उनको खांड मिला करती खाने के लिए, अभी तो वाफर रहती है। और आइए किस प्रकार से पहली गली के माध्यम से क्या बताया।
राजी रहिए राजी रहिए राजी रहिए बेटा सासू बोल पड़ा करती वहाँ बोल पड़ा करती 52 गज के दामन अली झोल पड़ा करती झोल पड़ा करती आ जाया करती उसने देखने का बड़ा चाह रहा करता जब पानी न जाया करती नू कहा करते फलाने की बहू जावा दिखावे किसी आई है। और आइए दूसरी बात में क्या था कहने लगा नई बहू का ओट पहन के वो बनगढ़ पे जाना रे उसी गाड़ में बैठ कमारा सीप की बाजी लाना रे उसी गाड़ में बैठ कमारा सीप की बाजी लाना रे उसी गाड़ में बैठ कमारा सीप की बाजी लाना रे के डंग बोल के बाजी कर दी रोल पड़ा कर दी ओ रोल पड़ा कर दी 52 गज के दामन की कद झोल पड़ा करती झोल पड़ा करती सभी सुविधा चल रही है सभी काम करने की मशीन आ गई है और पहले कुछ भी नहीं था हल जोतने पड़ते थे किसानों को हाथ से। और आइए तीसरी बात के माध्यम से यही बताया पिंदा पाया करता वह अंधे ही लड़ा कर दी कितना इतनी देर होली कुछ काम नहीं करा खेत माए ने। और ये कहने लगी हुक्का छोड़ के काम लाग जा रोज लड़ा करती
रोज लड़ा करती, 52 गज के कमर की कद झोल पड़ा करती, झोल पड़ा करती। मौसम चौधरी जी ने सारी पुरानी बातों को इस रागनी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। एक भी शब्द कोई गलत या गंदा तो नहीं है, और डांस भी आपका मनोरंजन भी किया। अगर आप सभी बिल्कुल आपने पसंद किया है, क्योंकि गाना इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले शुरू किया है, लेकिन अगर आपका प्यार आशीर्वाद तालियों के माध्यम से इस कलाकार को मिलेगा, अच्छी प्रस्तुति दी है, तो एक बार दोनों हाथ उठा करके जोशीली ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति इस रागनी के माध्यम से सावन के महीने में और चुनिंदा रागनी ढूंढ करके लाई है। मौसम चौधरी के साथ में जो देविंदर मासूम हमारे ढोलक वादक हैं, बहुत अच्छी एक एक ताल बढ़िया बजा रहे हैं, उनके लिए भी बार बार धन्यवाद। पल्लू सरक लिया कदी शर्मतार दर्दी, ओ शर्मतार दर्दी, 52 गज के कमर की कद झोल पड़ा करती, झोल पड़ा करती। ऊंचा डाला पीपल पे कद झोल पड़ा करती, झोल पड़ा करती, 52 गज के कमर की कद झोल पड़ा करती, झोल पड़ा करती, झोल पड़ा करती, झोल पड़ा करती। मेरे परसन का अच्छा उत्तर दे जी, न ते यो है हाल तेरा होगा, हे प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। मेरे परसन का उत्तर दे न ते यो है हाल तेरा होगा, प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। परसन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। पृथ्वी से भारा कौन बता, पृथ्वी से भारा कौन बता, दिके जननी माता कहते हैं, आकाश से ऊंचा कौन बता, पिता का नाता कहते हैं। अरे वायु से चले तेज चीज क्या, मन चाल्या जाता कहते हैं, घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं। घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं। हाँ जल में खुले आंख बता, जल में खुले आंख, तीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। परसन करो युधिष्ठिर बोले सही
बात और, एक ही लाइन है लेकिन उसी लाइन में प्रश्न और उसी लाइन में उत्तर, एक एक लाइन के माध्यम से इस तरह से कवि ने इस रागनी को लिखा है, बहुत सुंदर शब्दों के माध्यम से। 5 प्रश्न पूछे, 5 प्रश्नों के उत्तर तुमने ठीक दिए। अच्छा। मैंने पूछा कि पृथ्वी से भारा कौन बता? जननी माता कहते हैं। आकाश से ऊंचा कौन बता? पिता का नाता कहते हैं। वायु से चले तेज चीज क्या? मन चाल्या जाता कहते हैं। घास से ज्यादा फैले क्या? चिंता का खाता कहते हैं। जल में खुले आंख। मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न भी और उत्तर भी अगर ठीक लगे तो जोरदार ताली हो जानी चाहिए। और दूसरी कली के माध्यम से कुछ और प्रश्न भी किए गए। के दिल बिन पत्थर हुआ करे। साथी कौन मुसाफिर का? खुद साथ मुसाफिर हुआ करे। साथी कौन गृहस्थी का? के तिरिया बिन घर हुआ करे। मृत्यु में भी साथ रहे, ईसा कर्म ही साथी हुआ करे। मृत्यु में भी साथ रहे, ईसा कर्म ही साथी हुआ करे। हाँ, जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन? जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन? जो गुस्से बीच भरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो ये हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। नौजवानों का मन इधर उधर दौड़ रहा है, वो भी ध्यान कर लेना। मन काबू में कब रहता? जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो। दोस्ती किसकी अच्छी हो? जो नेक चलन का बंदा हो। अरे मित्रता हो भंग कैसे? जहाँ विषय वासना का धंधा हो। मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का धंधा हो। मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का धंधा हो। हाँ, सबसे नीच कहवावे क्या? सबसे नीच कहवावे क्या? जो लोभ के बीच गिरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो ये हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके ऊपर संकट ना आता हो, या जिसके ऊपर संकट ना आया हो, लेकिन उस संकट के ऊपर भी जीत जो चाहते हैं वो इस प्रश्न को भी और उत्तर को भी ध्यान में धर लेना। तूने मेरे 15 प्रश्नों के उत्तर ठीक दे दिए हैं। अच्छा, बिल्कुल राइट का निशान है। और कितने कर रहे हैं? 3 प्रश्न और रह रहे हैं। बिल्कुल इनकी और कोशिश करूंगा। अच्छा, हाँ हाँ, संकट में करे मदद कौन? अरे संकट में करे मदद कौन? जो साहस करके काम करे। सुखी कौन मान्या जाता? जो सत्कर्मों में नीत धरे। सबसे भार अचरज क्या? ना मरना चाहे जरूर मरे। दुनिया का सबसे बड़ा अचरज यही है, मरना कोई नहीं चाहता, पता सबको है कि मौत आएगी, एक रोज मरना सबे है। तो इससे बड़े अचरज की और क्या बात होगी। उसके बाद में भी झूठ, इधर उधर की बातों में हम भाग दौड़ करते हैं, लालच करते हैं, कपट करते हैं, छल करते हैं। सारी चीजें यहीं पे रह जानी, सबको पता है। सारे प्रश्नों का उत्तर तुमने ठीक दिया है। सारे प्रश्न हो गए आपके? मैं खुश हूं तुमसे। अच्छा, तुम मेरे सरोवर से जल पीने के अधिकारी हो गए हो। जल भी पी सकते हो। हाँ। एक अवसर और दे रहा हूं तुझे। हमारे आदरणीय भाई साहब जी शीशराम भगत जी, जिन्होंने 200 रुपए देकर के दोनों कलाकारों का सम्मान बढ़ाया, और आदरणीय हंसराज हौलदार जी, वो हमारी भजन मंडली को 100 रुपए देकर के वो भी सम्मान कर रहे हैं। उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। मेरी
कैसा अवसर देना चाह रहे हो आप? एक अवसर देना चाह रहा हूं, लेकिन एक बार तुझे इस प्रश्न का उत्तर फिर से देना होगा। करिए प्रश्न। सबसे भार अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। इन चारों भाइयों में से अच्छा, एक कोई से भाई को तू जीवित करवा ले, तू जिसको चाहेगा उसको एक को जीवित कर दूंगा। तुम जल भी पी लेना और एक भाई को अपने साथ में जीवित करवा करके भी ले जा सकते हो। इसलिए बताइए कौन से भाई को जीवित करवाना चाहते हो? कोई से भी भाई को जीवित करवा सकता हूं मैं। एक कोई से भी भाई को। देख लो कभी फिर मना कर दो। वादा रहा। बिल्कुल, नाम सुनिए जिसको जीवित कराना है। हे छोटा भाई नकुल बकस दे, छोटा भाई नकुल बकस दे, यो हट के चमन हरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, सदैव है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। एक भाई को जीवित करने के लिए कहा तो तूने कौन से भाई का नाम लिया? छोटे भाई नकुल का। लेकिन नकुल से तुझे क्या फायदा रहेगा? क्यों? तुम अपने भविष्य के बारे में जानते नहीं हो युधिष्ठिर। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, अभी मैंने तेरे भाई को जीवित करा नहीं है। तेरा मन बदल जाए, तुझे थोड़ा सा आगाह कर रहा हूं। बिल्कुल, मुझे समझाइए। भाई ढोल में डंका लगते हैं, सबका ध्यान उधर जावे है। वैसे तो स्वागत सम्मान के लिए सभी के लिए ढोल का इंतजाम किया है, हम सभी का बार बार धन्यवाद करते हैं। लेकिन रागनी के भी शब्दों का अगर आपसे चूक होगी, निकल गए तो फिर बेकार है रागनी। आप सुनेंगे कैसे बोला? हाँ। अर्जुन योद्धा भीम बिना, अर्जुन योद्धा भीम बिना, तू क्यों कर काम चला लेगा? थारी महाभारत की छिड़े लड़ाई, तकत धरण कहाँ लेगा? भीमसेन यो भीमसेन नाम मांग्या तने, इस गदा ने कौन संभालेगा? सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा? सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा? अरे अब भी मन में सोच समझ ले, अब भी मन में सोच समझ ले, तेरा पेटा नहीं भरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। तेरे प्रश्न का उत्तर दे, बताइए है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। तेरे इन भाइयों में भीम जैसा बलवान नहीं, अच्छा। अर्जुन जैसा बाणाधारी नहीं, हाँ। सहदेव से ज्यादा ज्योतिष का ज्ञान नहीं किसी को। लेकिन इन तीनों का तुमने नाम नहीं लिया। इनमें से अगर कोई से का नाम लेता तो मैं भी तसल्ली करता। नकुल का नाम लिया, नकुल से क्या फायदा है? नकुल को भी जीवित कराने का एक कारण है। ऐसा कौन सा कारण है? सुनिए मेरी बात। कहिए। हे धर्म तजे त नरक मिले, सुन धर्म तजे त नरक मिले, मैं वेतरणी में बह जाऊंगा। मेरे मन की स्याही उतरे कोन्या, चांद की तरिया में है जंगा। अर्जुन भीम मेरे मां जाए, अर्जुन भीम मेरे मां जाए, चोट कालजा सह जाऊंगा। मादरी का सुत, मादरी का सुत, नकुल जी वादे, कुंती का मैं रह जंगा। मादरी का सुत, नकुल जी वादे, कुंती का मैं रह जंगा। यक्ष से युधिष्ठिर ने कहा, क्योंकि राजा पांडु के दो पत्नी थी, कुंती और माद्री। कुंती की कोख से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पैदा हुए, और माद्री की कोख से नकुल और सहदेव पैदा हुए। वो भी उसी वशीकरण मंत्र के माध्यम के से, क्योंकि वही वशीकरण मंत्र कुंती ने माद्री को भी बताया। राजा पांडु को तो श्राप लगा हुआ था कि स्त्री के संपर्क में पहुंचते ही तेरी मृत्यु होगी। साथियों, एक रोज
क्योंकि माद्री के संपर्क में राजा पांडु आए, माद्री की भी और राजा पांडु की भी मृत्यु हुई, लेकिन मरने से पहले वो माद्री अपने बेटों को कुंती को सौंप करके गई थी और कहा कि मेरे इन नकुल और सहदेव को भी अपने बेटों की तरह करके पालना। तो जब से ही पांचों पांडव कुंती के कहे जाने लगे, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे यक्षदेव, अगर मैं अपने माँ जाए भाई अर्जुन का या भीम का नाम लूं तो मेरी माता माद्री की आत्मा क्या कहेंगी कि युधिष्ठिर ने अपने माँ जाए भाइयों को तो जीवित करवा लिया और मेरे पुत्रों का ख्याल नहीं आया। इसलिए अगर आप जीवन दान देना चाहते हो, जीवित करना चाहते हो, तो जब कुंती माँ का मैं एक बेटा जीवित हूं, मेरी माता माद्री का भी एक बेटा जीवित यानी कि नकुल को जीवित कर दीजिए। इस बात को सुनकर के यक्ष और भी ज्यादा प्रसन्न हुए और एक नहीं खुश होकर के सारे भाइयों को फिर जीवन दान दिया। एक बार जोरदार तालियां आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। कैसे बना? अरे माद्री का सुत नकुल की बातें कुंती का मैं रह जाऊंगा, माद्री का सुत नकुल की बातें कुंती का मैं रह जाऊंगा। हो कृष्ण चंद करे पास गुरु ने, कृष्ण चंद करे पास गुरु ने सिर पे हाथ धरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब दिया होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे न तो यो है हाल तेरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब दिया होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब तेरा होगा। जननी जना तो सर जनी मैया दाता यासूर इससे तो जननी बांझ भली क्यों विरथ गवावे नू। दिखरियो हम छतरी रजपूत जात के और ना मरने की टाड़ा रे। पर इब मारे फिर पछतावेगी बन जाने की धारा रे, बन जाने की धारा रे। हम छतरी रजपूत जात के, हम छतरी रजपूत जात के ना मरने की टाड़ा रे। इब मारे फिर पछतावेगी बन जाने की धारा रे, बन जाने की धारा रे। साथियों, बंजारा बरादरी के अंदर एक बहुत बड़ा सेठ पैदा हुआ जिसका नाम लक्की बंजारा रखा गया। देश विदेश से लाखों का व्यापार चला करते थे। इस रागनी का एक महत्व और है, ये 4 कली की रागनी बनाई है साथियों। पूरा लक्की बंजारे का इतिहास इस एक रागनी के अंदर हरियाणा के सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद ने बताया। नंबर 1 के अंदर क्या दर्शाया और क्या हवाला लेके भला सुनिए क्या बता दिया। अरे एक समय का जिक्र करूं, वही एक समय का जिक्र करूं। एक लाखी था बंजारा रे, 352 सरखी जाके पाछे लंबा लारा रे। देश विदेश में बड़ा जिक्र था, मोटा था साहूकारा रे। बंजारे ने एक पिल्ला पाला, वह भी जीत है प्यारा रे, वह भी जीत है प्यारा रे। वही माथे टीका गले में पट्टा, माथे टीका गले में पट्टा और बाकी रंग का काला रे। एक मार फिर पछतावेगी बंजारे की धारा रे, बंजारे
और से आके उसने अपना डांडा थाया रे। घूमता फिरता पंचारा फिर शहर आगरे में आया रे। एक लाला से कर्जा लेके अपना काम चलाया रे। अपना काम चलाया रे। वो तो कर्जा लेके वो कर्जा लेके चला गया। दिया कुत्ता छोड़ रुखाड़ा रे। एक मार फिर पछतावेगी बढ़ जा रे की ढाड़ा रे। बढ़ जा रे की ढाड़ा रे। क्या बात है भाई? सजनों, गरीबी का कोई मोल नहीं होता। जो कभी लाखों का व्यापारी था, आज घर में एक पैसा नहीं रहा। लाखों का व्यापारी खाक में मिलकर के रह गया। वक्त की वक्त से क्या शिकायत करे, ना वक्त रहा ना वक्त की बात रही। आगरा के अंदर एक सेठ के पास में जाकर के कहता है कि लाला इस कुत्ते को गिरवी रख ले और कुछ पैसा उधार में दे दे। जीविका चलाने के लिए घर में एक अन्न का दाना नहीं, एक पैसा नहीं। सजनों, कुछ पैसा दे दिया। उस लक्की बंजारे ने जाकर के अपना काम शुरू किया। लेकिन जब उस कुत्ते को गिरवी रख करके गया था आगरा के अंदर उस सेठ के पास में, उसके 2 रोज बाद उस सेठ के घर में चोरी हुई। चोर क्या कर रहे थे और कुत्ते का हवाला क्या दिया कवि ने तीसरे नंबर पे बताया। क्या लिखा है? ईश्वर की ही करनी से सेठ के, ईश्वर की ही करनी से सेठ के चोरी हुई साल में रे। चोर ते चोरी कर रहे हुए कुत्ता देखे खड़ा गाड़ मेरे। उन चोरों ने वो धन माया जाता भी एक ताल में रे। दिन लिकड़िए से पहले वह कुत्ता लेके आया माल मेरे। लेके आया माल मेरे। भाई देख के लाला हिर वो देख के लाला खुश हो गया जब सब धन माल संभाला रे। एक मार फिर पछतावेगी बढ़ जा रे की ढाड़ा रे। बढ़ जा रे की ढाड़ा रे। भाई हमारे बाबूजी ने ये ला करके हमें दे दी है कि भाई जिससे जो भी श्रद्धा जो भी दान गौओं के लिए बने, मेरा निवेदन है सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है। बेशक से कोई 1 रुपए डाल दे कोई बात नहीं, लेकिन सबसे मेरा आग्रह है कि कुछ ना कुछ अपनी नेक कमाई से दान जरूर करें भाई, मेरा निवेदन है सभी से। साथियों, तीसरे नंबर पे बताया कि ईश्वर की करनी से सेठ के चोरी हुई शान में रहे। और चोर तो चोरी कर रहे वो कुत्ता देख के खड़ा गाड़ में। उन चोरों ने वो धर्माया ज्यादा भी एक ताल में रहे। और दिन लिखने से पहले वो कुत्ता लेके आया माल में। सेठ के खुशी के ठिकाने नहीं रहे, क्योंकि साथियों सेठ के पास में गिरवी रख करके गया था वो लक्की बंजारा अपने उस कुत्ते को। 2 दिन बाद घर में चोरी हुई। वो चोर तो चोरी करके जब माल को लेकर के गांव से बाहर निकले तो साथियों उजाला होना शुरू हो जाता है। सुबह का समय हो जाता है, कुछ अंधेरा था कुछ उजाला था। चोरों ने दिमाग दौड़ाया यदि आगे गए तो पकड़े जाएंगे, खतरे से खाली नहीं। एक तालाब था, उसमें उस माल को छिपा दिया जाता है। मन में यह बात सेट कर ली कि जब अगले दिन रात होगी तो इस माल को निकाल के ले जाना, वरना अब ले गए निकाल करके तो कहीं न कहीं धोखा जरूर खाओगे। साथियों, कुत्ते ने देखा वापस आया,
सेठ छाती पीट करके घर में रो रहा था। मोहल्ले पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए सेठ के पास में। सेठ से पूछा, भाई सेठ जी इतना विलाप क्यों कर रहे हो, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? सेठ ने बता दिया कि मेरी जिंदगी भर की कमाई थी, चोर चुरा करके ले गए, मेरे पास में एक पैसा भी नहीं। लेकिन वो कुत्ता आकर के साथियों सेठ की धोती को पकड़ता, उसी तालाब की तरफ लेकर के जाने लगा। लेकिन समझ नहीं पाया सेठ जी समझ नहीं पाया। कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने सेठ को समझा, सेठ जी कुछ ना कुछ राज इस कुत्ते को मालूम जरूर है, इसलिए ये तुम्हारी धोती को पकड़ कर ले जा रहा। आगे आगे कुत्ता, पीछे सेठ जी और उसके पीछे गांव उसी तालाब पर पहुंच जाता है। अब तो इशारा कर दिया कुत्ते ने, सारा धनमाल मिल गया सेठ का। खुशी हो जाते हैं सेठ और एक चिट्ठी लिख करके कुत्ते के गले में डाल दी कि जा अपने मालिक के पास चला जा, तूने मेरा पूरा कर्जा अदा कर दिया, तुझ पे एक पैसा भी मेरा कर्जा नहीं, तूने मेरी जिंदगी बना दी। लेकिन लोगों, बुद्धिजीवी समाज, इस रागिनी को बनाने की वजह क्या थी? पंडित लक्ष्मीचंद इतने बड़े कवि हुए हैं इस देश के अंदर कि शायद ही कोई हो आने वाले समय में, तब उम्मीद है नहीं। पीछे यदि किसी की रागनी, किसी कवि की आपको अच्छी लगती हो तो धन्यवाद, लेकिन सूर्य कवि कहा गया है पंडित लक्ष्मीचंद के लिए। इस रागनी को बनाने की यह वजह थी कि इंसान कोई गलत काम तो कर देता है, लेकिन उसके बाद में पछतावा होता है, ख्याल आते हैं। कुत्ते के गले में चिट्ठी बांध करके अपने मालिक के पास छोड़ दिया। जब लक्ष्मी बंजारे ने दूर से उस कुत्ते को आता हुआ देखा तो गोली मार देता है उस कुत्ते को। हेलो गो, उसके पास में जब पहुंचा तो घुटनों में सर देकर के वो लक्ष्मी बंजारा किस तरह रोता है। अंतिम कली के अंदर एक एक बोल किस तरह लिखा कवि ने, क्या दर्शाया। चिट्ठी लिख दी, फिर कुत्ता पुचकारा रे, जा भाई कुत्ते घर अपने हुआ कर्जा अदा हमारा रे, जा भाई कुत्ते घर अपने हुआ कर्जा अदा हमारा रे। अरे उछल कूदता हुआ कुत्ता चला जहाँ पे था बंजारा रे, बंजारे ने कुत्ता देखा, कभी जानते हैं माया रे, कभी जानते हैं माया रे। भाई चिट्ठी पढ़ के रोवन लग गया, चिट्ठी पढ़ के रोवन लग गया, वाह लक्ष्मी जाटियारा रे, इस बार फिर पछतावेगी, बंजारे की डाया रे, बंजारे की डाया रे। कि हम छतरी रजपूत जात के, हम छतरी रजपूत जात के, रावण ने किसारा रे, इस बार फिर पछतावेगी, बंजारे की धारा रे, बंजारे की धारा रे। मैं मानूंगा जब आपकी तालियों में जोश दिखाई देगा। साथियों, वो आए हैं सम्मान में, हम महफिले सजाए बैठे हैं। और लाइन अच्छी लगे तो ताली भी होनी चाहिए। राम सिंह जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं, जागड़ा जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। वो आए हैं सम्मान में, हम महफिले सजाए बैठे हैं। राम सिंह जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं, जागड़ा जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं।
आती है राम सिंह जी की। और जब ऐसे दानवीरों को देखते हैं तो हमें भी उनकी याद आ जाती है। क्यों? सुबह सुबह जब भगवान का नाम लेते हैं, श्री कृष्ण जी का नाम लेते हैं, तो गौ माता का भी नाम साथ साथ में बिल्कुल जुड़ा हुआ आता है, दिखाई देता है। और जब गौ माता का नाम दिखाई देता है, जुड़ा दिखाई देता है, सामने आता है, तो साथियों कहीं ना कहीं ऐसे दानवीर भी दिखाई देते हैं कि जिनकी आस्था उनके चरणों में है। दिल धड़के सुबह तड़के, जब दिल धड़के सुबह तड़के, तो याद आपकी आती है। जब ये महफिल में आते हैं, शम्मा खुद ही जल जाती है। जब ये महफिल में आते हैं, सम्मा खुद ही जल जाती है। हम भी हृदय में श्रद्धा के, हम भी हृदय में श्रद्धा के, यह दीप जलाए बैठे हैं। राम सिंह जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। राम सिंह जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। अभी क्योंकि रागनी भी गा रहे थे थोड़ी देर पहले, जब दानवीरों की चर्चा होती है, दानवीरों का नाम आता है, तो कर्णबली भी ऐसे दानवीर है जिन्होंने मरते दम तक, अंतिम सांस तक दान से पीछे नहीं हटे। क्योंकि कह दिया था, सूर्यदेव ने आकर के बताया भी था कर्ण को कि तेरे पास में इंद्रदेव छल करने के लिए आएंगे, तुझसे कवच और कुंडल मांगेंगे। तो कह दिया कि अगर दान मांगने के लिए देवताओं का राजा इंद्र मेरे पास में आ रहा है, तो इससे बड़ी और मेरे लिए क्या बात होगी। मैं दान से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरे प्राण चले जाएं। और अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने कब, जब कर्णबली उस युद्ध भूमि के अंदर धराशायी हो गए थे, कोई कोई सांस रह रही थी, तो अर्जुन से कहा था, अर्जुन देख, आज तुझे मैं एक ऐसे दानवीर के दर्शन करा करके लाऊंगा जो अपने इस दुनिया में अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटा। कहने लगे कि क्या? आकर के साधु का भेष बनाया, कर्ण के सामने आए और कर्ण से कहा कि हम तुम्हारे हाथ से दान पाना चाहते हैं, हमने आपका बहुत नाम सुना है। तो कर्ण ने कह दिया कि अब दान देने की सामर्थ्य मेरे पास में क्योंकि नहीं है, मैं ना उठ सकता ना चल सकता, मेरी घरवाली है, वहां पर चले जाओ, मेरे घर से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है, आप वहां से चले जाना, दान ले लेना। लेकिन कृष्ण जी ने जिद की कि नहीं, दान चाहिए तो आपके हाथ से चाहिए। तो फिर कर्ण कहने लगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कि झूठ क्यों बोलते हो, तुम्हारे दांतों में सोने की मेघ जड़ी हुई है, तुम यहां से भी दान कर सकते हो। तो कर्णबली कहने लगते कि कृष्ण जी पत्थर पकड़ा दीजिए, मैं इस दांत की मेघ को निकाल कर भी आपको दे देता हूं। लेकिन कृष्ण जी ने कहा कि हम ऐसा भी दान नहीं चाहते जिसमें हमारा सहयोग हो, हमें दान तुम्हारे हाथ से चाहिए। तो साथियों वो कर्णबली सरक करके चला, अपने हाथ से पत्थर उठाया और अपने दांत से वो सोने की मेघ तोड़ करके निकाल करके श्री कृष्ण जी को पकड़ा दी। ये देख करके अर्जुन की आंखों में भी आंसू भर आए कि मेरे हाथों से आज एक ऐसा दानवीर योद्धा मारा गया। तो ऐसे दानवीर, ऐसे दानवीरों की चर्चा हमेशा हुआ करती है। साथ एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली राम सिंह जी के लिए हो जानी चाहिए। और मैंने भी एक पंक्ति उनके लिए दान के रूप में ऐसे ही पिरोई है, कैसे भला? चरणों में, हाँ गौ माता के चरणों में थरा देखा सच्चा परण कहूँ, धर्म में सच्ची श्रद्धा थारी दानवीर तुम्हें करण कहूँ। धर्म में सच्ची श्रद्धा थारी दानवीर तुम्हें करण कहूँ। हाँ गौ माता का दुनिया में, हाँ गौ माता का दुनिया में ये मान बढ़ाए बैठे हैं। राम सिंह जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। जागड़ा जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। हाँ थारे जैसा जनसेवक कोई दिन और रात नहीं देखा, इनके दर से कोई आता खाली हाथ नहीं देखा। इनके दर से कोई आता खाली हाथ नहीं देखा। पिता तारा चंद जांगड़ा का नाम, तारा चंद जांगड़ा का नाम शिखर चढ़ाए बैठे हैं। राम सिंह जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। जांगड़ा जी
और तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। उस परमात्मा से प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा की आवाज को परमात्मा सुनता है। और जब हजारों लाखों लोगों की आत्मिक भावना ऐसे दानवीरों के साथ में जुड़ जाती है, तो परमात्मा उनको दिन दुगने रात चौगने बरकत दिया करता है। साथियों, अंतिम लाइन उस परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कैसे बोला? गौ माता की कृपा से, गौ माता की कृपा से धरे होते सब सिद्ध काम रहे, आपके घर में वास हमेशा करते वो घनश्याम रहे, आपके घर में वास हमेशा करते वो घनश्याम रहे। महादानवीर की दुनिया में, महादानवीर की दुनिया में ये पदवी पाए बैठे हैं। राम सिंह जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं, जारा जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। वो आए हैं सम्मान में, हम महफिलें सजाए बैठे हैं। राम सिंह जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं, जारा जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। लग गया राजा का दरबार उड़ा, तू सहम विवाद करेगा, अरे कृष्ण तो रजा के ने तू के फरियाद करेगा, कृष्ण धोर जाके ने तू के फरियाद करेगा। लग्या राजा का दरबार उड़ा, तू सहम विवाद करेगा, कृष्ण धोर जाके ने तू के फरियाद करेगा, वही कृष्ण धोर जाके ने तू के फरियाद करेगा। अरे तेरे जैसे रोज भतेरे, तेरे जैसे रोज भतेरे, कृष्ण धोर आए जा, पेट भरण की आशा करके अपना दार बताए जा, पेट भरण की आशा करके अपना यार बताए जा। अरे तिलक चढ़ावे पोथी पतरा, पाखंड रोज रचाए जा, यही जगत का पेशा बन गया, मांगे जा और खाए जा, यही जगत का पेशा बन गया, मांगे जा और खाए जा। अरे तू न्यू सोचे कृष्ण जी तेरा नाम का जाप करेगा, कृष्ण धोर जाके ने तू के फरियाद करेगा, कृष्ण धोर जाके ने तू के फरियाद करेगा। मैंने सुनाई इस रागनी की, ईमानदारी से बताना मैं किस किस की समझ में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ नीचे कर ले। आवाज तो सबने सुनी है, लेकिन हमारे भाई साहब जब आए तो कुछ की नजर उधर हो गई। हाँ, हम यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करते हैं। जो भी हमारे महानुभाव यहाँ आते रहे भाई, नाम बताते रहे, सबका नाम बोलते रहेंगे मंच के द्वारा। कुछ ने तो मेरी रागनी की तरफ ध्यान रखा, लेकिन कुछ का ध्यान दूसरी तरफ बदल गया, जबकि मेरी रागनी के बिल्कुल सीधे सीधे बोल क्या लग गया। राजा का दरबार उड़ा, तू सहम विवाद करेगा, और कृष्ण धोरा जाके ने तू क्या फरियाद करेगा। तेरे जैसे रोज बतेरे कृष्ण धोरे आए जा, पेट भरण की खातिर अपना यार बताए जा, तिलक चढ़ा में पोथी पत्रा पाखंड रोज रचाए जा, और अरे यही जगत का पैसा बन गया, मांगे जा और खाए जा।
तू यूं सोचे कृष्ण जी तेरे नाम का जाप करेगा? अरे कृष्ण धोर जाके ने तू क्या फरियाद करेगा? तेरे जैसे तिलक लगाने वाले ब्राह्मण रोज आते हैं, क्योंकि प्रतीत होता है कि तेरे मस्तक के ऊपर तिलक लगा हुआ है और तू बताता है कि नाम सुदामा है। तेरे जैसे बहुत आते हैं, तुझे कुछ दान दक्षिणा चाहिए तो यहीं से मिल जाएगी। झूठ ना बोल मेरे सामने साथियों। वो द्वारपाल दूसरे नंबर पर क्या समझाने लगा। अरे झूठ बोल के झूठ बोल के मेरे सामने, झूठ बोल के मेरे सामने भेद छिपाना ठीक नहीं। मैं पहरेदार खड़ा ड्योढ़ी पे तेरा योद्धे दाना ठीक नहीं। मैं पहरेदार खड़ा ड्योढ़ी पे तेरा योद्धे दाना ठीक नहीं। अरे टूटे लीतर फाटे है वस्त्र, भेष पुराना ठीक नहीं। इस हालत में कृष्ण जी के तेरा धोर जाना ठीक नहीं। इस हालत में कृष्ण जी के धोर जाना ठीक नहीं। तने हाथ पकड़ के कहा देगा, फिर कृष्ण याद करेगा। कृष्ण धोर जाके ने तू के फरियाद करेगा। ओ कृष्ण धोर जाके ने तू के फरियाद करेगा। एक समझदार मानस ने अपनी इज्जत सबसे प्यारी हो। नेम बिगड़ जा धर्म छूट जा, जिस घर में धन की हारी हो। नेम बिगड़ जा धर्म छूट जा, जिस घर में धन की हारी हो। बताया कि जिसमें घर में धन की कमी हुआ करती है, उसके नेम और टैम अक्सर बिगड़ जाया करते हैं। उस घर में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, आपस में भाई भाइयों में, बाप बेटों में तकरार होती है, गरीबी में। और जब अमीरी इंसान की बाह पकड़ती है तो बाप कहीं, बेटा कहीं, माँ कहीं और पत्नी कहीं। लड़का कहाँ रहता है जी? लड़का अमेरिका रहता है। हाँ, बहुत बड़ा मकान है और केवल माता पिता रहते हैं। ज्यादा पैसा की यह भी बात है, हर चीज एक सीमित दायरे तक हो तो अच्छा हुआ करती, ज्यादा हो जाए तो भी खराब और कम रहे तो भी खराब। तो तीसरे नंबर पे क्या इशारा किया है और क्या बताया भला? कैसे? नंबर 3 में क्या बताया? एक समझदार मानस ने अपनी इज्जत सबसे प्यारी हो। नेम बिगड़ जा धर्म छूट जा, जिस घर में धन की हारी हो। जय कृष्ण धोर चला गया, इसमें बदनामी मारी हो। आज तलक मन सुनिया नहीं राजा का यार भिखारी हो। आज तलक मन सुनिया नहीं राजा का यार भिखारी हो। अरे घर आए के भीख घालते इमदाद करेगा। कृष्ण धोर जाके ने तू के फरियाद करेगा। कृष्ण धोर जाके ने तू के फरियाद करेगा।
सब कुछ करना जानू सू ईसा उसा मत समझ लिए मैं सब कुछ हरना जानू सू ईसा उसा मत समझ लिए मैं सब कुछ करना जानू सू जो नर बात प्रेम से कहते जो नर बात प्रेम से कह दे बात पे मरना जानू सू गुरु राम भगत के चरणा के मैं सर भी धरना जानू सू गुरु राम भगत के चरणों के मैं सर भी धरना जानू सू अरे जगन्नाथ अब समय रही नारा के बात करेगा कृष्ण ढोर जाके मैं तू के फरियाद करेगा कृष्ण ढोर जाके मैं तू के फरियाद करेगा रे लगा राजा का दरबार उठा तू से भी बात करेगा कृष्ण ढोर जाके मैं तू के फरियाद करेगा कृष्ण ढोर जाके मैं तू के फरियाद करेगा हेरे दमड़ी तलक दई को न दिया बातों में नुकसान दमड़ी तलक दही को न दी वो बातों में नुकसान तने यारी के घरे दूर बताए वो यारी के घरे दूर बताए यार कहूँ किस ढाल तने दमड़ी तलक दही को न दी वो बातों में नुकसान तने दमड़ी तलक दही को न दी वो बातों में नुकसान तने बताए मेहरबानों की यारी के घर दूर बताए और यार कहूँ किस ढाल तने दमड़ी तलक दई कोन्या दिया बातों में नुटाल तने अरे कृष्ण क्या बातों से कभी किसी आदमी का पेट भर सकता है नहीं भर सकता अरे मैं आना नहीं चाहता था लेकिन मेरी मिश्रानी के बार बार कहने पर तेरे पास आना पड़ा कैसे लिखा पहली बात में आवण का कुछ काम नहीं था रावण का कुछ काम नहीं था मन ने मार चला आया उठे झाल हेरे उठे झाल बदन में करता सोच विचार चला आया और उठे ढाल बदन में करता ये सोच विचार चला आया हेरे लेन देन ने कुछ ना दौरे लेन देन ने वो कुछ ना दोरे लेके प्यार चला आया भेज दिया मेरी मिश्रानी ने हेरे न्यू में यार चला आया हो भेज दिया मेरी मिश्रा
आदरणीय कालू रावत जी जो मुंडनवास से चल के हमारे बीच में आए हैं, रागनियों के बहुत अच्छे श्रोता हैं, 100 रुपये से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। तहे दिल से बार बार धन्यवाद करती हूँ, बार बार धन्यवाद। मेहरबानो। दूसरी बात में वो सुदामा आदरणीय श्री ब्रह्मपाल थानेदार जी, हम धन्यवाद करते हैं यहाँ पर पहुंचे और 500 रुपये देकर के हमारी पार्टी का सम्मान किया। भाई एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जाए, जोरदार ताली। थानेदार साहब का हम तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। चलिए मेरे मन की नहीं जानी। कैसे कहने लगा? दूसरी बात में कैसे? तेरे सामी कही गई ना, तेरे सामी कही गई ना, बहुत घना में शर्माया। दुनिया का है हेरे दुनिया का है, हेरे दुनिया का है, भगवान तने पर तेरा भेद नहीं पाया। वो दुनिया के भगवान तने पर तेरा भेद नहीं पाया। हेरे घर ते चले पाछे मन्ने, बहुत घना दिल समझाया। घर जाके हेरे घर जाके तेरी भावज पूछे, मारी खातर खेलाया। हो घर जाके तेरी भावज पूछे, मारी खातर के लाया। अरे जब वो खाली पल्ला देखे, जब वो खाली पल्ला देखे, लग जाता तने कमड़ी तक कहीं को न जुई। कमड़ी तक कहीं को न जुई, बातों से नकार तने। सोचता है और ये कहता है कि कभी किसी आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड तो उस रावण का भी नहीं रहा, उस रावण का भी घमंड भगवान ने तोड़ दिया। इसलिए कृष्ण तुझे इस बात का घमंड है कि मैं एक राजा हूँ और तेरे पास इतना पैसा है, इतना धन है, इतना माल है, तुझे इसी बात का तो घमंड है। लेकिन मुझे घमंड नहीं है कि मैं एक भिखारी हूँ, भीख मांगने का काम करता हूँ, मुझे इस पे गर्व है। और तीसरी बात में कैसे लिखा, क्या बताया? से मैं पागल हो गया, तने निर्धन का ख्याल किया। तू राजन से मैं पागल हो गया, तने निर्धन का न ध्यान किया। कुछ डूब गई मेरी मिसरानी, कुछ डूब गई मेरी मिसरानी, जो न्यू है मैं वीरान करया। जिंदगी भर तक भूलू कोन्या, जो तने आदर मान किया। जिंदगी भर तक भूलू को वो आदर मान करया। अरे अपनी ते मैं कहना पाया, अपनी ते मैं कहना पाया। तेरा प्रेम कहाँ जाल तने कमड़ी तक कहीं को न जुए, बातों में नकार तने कमड़ी तक कहीं को न जुए।
जोड़ किया और सुदामा ये कहने लगा कि आज के बाद किसी के द्वार पर मांगने के लिए नहीं जाना। अरे मैंने सब कोई देख लिया, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के यार हैं, जिसके पास 2 पैसे हैं सब उसी के पीछे लग जाते हैं। अरे आज मैं निर्धन हूँ, कंगाल हूँ, आज मेरी कोई भी पूछ नहीं करता, यहाँ तक कि मेरे दोस्त ने भी मुझे खाली हाथ लौटा दिया। कैसे कहा चौथी बात में देख लिया दुनिया का धंधा, हेरे जान लिया एक सपना है, वो देख लिया दुनिया का धंधा, वो जान लिया एक सपना है। हेरे दुर्बल हो गया शरीर मेरा न्यू, दुर्बल हो गया शरीर मेरा न्यू, रंज फिकर में खपना है। लिया देख तमाशा, लिया देख तमाशा, झूठा रास्ता ना कोई जगत में अपना है। लिया देख तमाशा, झूठा रास्ता, कोई जगत में अपना है। अरे जगन्नाथ मत फिकर करे रा, वो जगन्नाथ मत फिकर करे, सतगुरु अब समार करे। कमड़ी तड़क कहीं को न दे, वो बातों में न काट करे। कमड़ी तड़क कहीं को न दे, बातों में न काट करे। अरे यारी के घरे दूर बताए, यारी के घरे वो दूर बताए, वो यार कहूँ किस ढाल करे। कमड़ी तड़क कहीं को न दे, वो बातों में न काट करे। कमड़ी तड़क कहीं को न दिया, बातों में न काट करे। सच्चे सेवक हुए दानवीर बलकारी। और लाइन अच्छी लगे तो ताड़ी भी आपकी तरफ से। श्री धन्ना राम और मौला राम तने याद करे नर नारी, हो याद करे नर नारी, गौ माता के सच्चे सेवक हुए दानवीर बलकारी। श्री धन्ना राम और मौला राम तने याद करे नर नारी, हो याद करे नर नारी। हम उष्णता की गौ भक्तों ने जग में शान बढ़ाई। भीवा राम चंदेला के हुए 2 पोते बलदाई। हो तो पोते बलदाई, हाँ श्री जय राम चंदेला जी ने पिता की पदवी पाई। सूखी देवी जिसने जन्मे वो धन धन जननी माई। हो धन धन धरती माई। हाँ गौ माता को करी समर्पित, गौ माता को करी समर्पित, उनने जिंदगी सारी। श्री धन्ना राम और मौला राम तने याद करे नर नारी, हो याद करे नर नारी। हो हो रे, हो रागनी की मैंने 7 लाइन गाई हैं। ईमानदारी से केवल वो हाथ खड़े करें जिनके 7 लाइन समझ में आई हैं। देखना चाहता हूं। आधे लोगों ने हाथ उठाए हैं, यानी कि आधे लोग समझदार हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि जिनकी समझ में आई हो वही हाथ खड़े करें। तो जिनकी समझ में आ गई है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन जिनकी समझ में ना आई, क्योंकि मूसनाता की इस पावन भूमि पर श्री भीवा राम चंदेला जी
उनके बेटे श्री जयराम चंदेला जी और जयराम चंदेला जी के 9 बेटे हुए और उन 9 बेटों में से श्री धन्नाराम और मौलाराम चंदेला जी वो ऐसे गौ भक्त हुए जिन्होंने गौ रक्षा के लिए जगह जगह जाकर तो लड़ाई लड़ी। और उस समय की बात है कि जिस समय मुगल साम्राज्य था, बादशाह अकबर का राज हुआ करता था। मुझे बता रहे थे मेरे भाई, तो ये लाइन समझ में आई ना आई, जिसकी ना आई वो अब सुन ले, और जब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक सुनानी पड़ेंगी कि गौ माता के सच्चे सेवक हुए दानवीर बलकारी श्री धन्नाराम और मौलाराम तने याद करें नर नारी। क्यों याद करते हैं? क्योंकि पहले अंतरा में तो उनका परिचय दिया है। मूसनाता की, इस मूसनाता की गौ भक्तों ने जग में शान बढ़ाई। भीवा राम चंदेला के हुए 2 पोते बलदाई। श्री जयराम चंदेला जी, श्री जयराम चंदेला जी ने पिता की पदवी पाई। सूखी देवी जिसने जन्मे वो धन धन जननी माई। गौ माता को करी समर्पित जिसने जिंदगी सारी। श्री धन्नाराम और मौलाराम तने याद करे नर नारी। अगर ये लाइन अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली उन गौ भक्तों के लिए हो जानी चाहिए। कैसे? करने को वो सबसे जा टकराए। हो सबसे जा टकराए। हाँ, बादशाह अकबर को भी ये दोनों योद्धा भाए। गौ हत्यारे इन दोनों ने मारे और भगाए। हो मारे और भगाए। हाँ, श्री कृष्ण की कृपा से, हाँ श्री कृष्ण की कृपा से जो बन के गौ पुजारी श्री धन्नाराम और मौलाराम करे याद करे नर नारी। हो याद करे नर नारी। जब यहाँ पर पहुंचे थे तो हमारे गौशाला के जो प्रधान है उन्होंने बताया मुझे, और ये पर्ची भी ला करके दी, जिसमें इन दोनों योद्धाओं का ऐसा परिचय कि जिन्होंने गौ की रक्षा करने के लिए जगह जगह जाकर के और लोगों को गौ माता के लिए जागृत किया, और बताया भी कि गौ माता के अंदर सारे देवी देवताओं का वास हुआ करता है। तो हम ऐसे गौ भक्तों को आज इसलिए नमन कर रहे हैं क्योंकि आज ये जो गौशाला बनी हुई है, बाहर गेट पर उन दोनों गौ भक्तों की फोटो यहाँ ये मूर्ति लगी हुई है। तो आइए साथियों, उनको नमन समर्पित करते हुए, ये रागनी यहीं पे लिखी है, गौ माता की कृपा हुई है, यहीं पे लिखी है ये रागनी। थोड़ी सी भी पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जाए। कैसे? हमारे परम आदरणीय तेजपाल नागर जी वे फूलचंद नागर जी भिवाड़ी से, उनसे मेरा अनुरोध है, निवेदन है, वो कृपा करके आ जाएं। वो रिश्तेदार यहां पर पहुंच रहे हैं। और मेरे आदरणीय भाई महिपाल जी पार्षद, वो भी आलूपुर भिवाड़ी से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो उनका यहाँ पहुंचने पर हम हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सम्मान करते हैं। आदरणीय तेजपाल नागर जी से मेरा अनुरोध है, वो कृपा करके स्टेज पर आए। ऐसे ऐसे गौ भक्त इतनी दूर से चल करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो उन गौ भक्तों के सम्मान में जोरदार ताली आपकी तरफ से भी हो जानी चाहिए। हम तेजपाल नागर जी का यहाँ पहुंचने पर गौशाला, भगवान देवनारायण गौशाला कमेटी की तरफ से, कलाकारों की तरफ से, भाई महिपाल दाईमा जी आपका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए, कैसे भला श्री धन्नाराम चंदेला जी ने गौओं का सम्मान करया। श्री मौला राम चंदेला जी ने
मूसणों ता आज महान करया, गौ माता की सेवा करके इस जग का कल्याण करया हो इस जग का कल्याण करया। दिल्ली गोरखपुर और बरेली, दिल्ली गोरखपुर दिल्ली भी, गोरखपुर भी और बरेली तक भी वो गए हैं। दिल्ली गोरखपुर और बरेली चर्चा होगी थारी, श्री धनाराम और मौला राम तने याद करे नर नारी, हो याद करे नर नारी। और इस रागनी पर खुश होकर के हमारे आदरणीय डॉक्टर अमर सिंह चंदेला जी, कहाँ हैं डॉक्टर साहब? भाई बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जोरदार ताली हो जाए डॉक्टर साहब के लिए। मेरे आदरणीय भाई साहब, डॉक्टर साहब क्या नाम है? अमर सिंह चंदेला जी। अमर सिंह चंदेला जी, वो भी गौ माता के लिए बहुत अच्छे गौ माता के भक्त हैं यहाँ पर। और भाई 500 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं कलाकारों का भी। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने सम्मान, क्योंकि डॉक्टर साहब हुए चाहे हमारे पुलिस प्रशासन के साथी हुए, खर्च तो कम करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने उस बात को जो बिल्कुल ये खत्म करके दिखा दिया। बात है जी, इस श्रेणी में कलाकार भी हैं। हाँ, कलाकार भी किसी को 10 रुपए दे दे तो बहुत समझ ले, लेकिन हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने 500 रुपए देकर के तो कलाकारों का सम्मान करा है। और आपसे भी मेरा अनुरोध है, कलाकारों का सम्मान उसी में है कि आप गौ माता का सम्मान कर रहे हैं, गौ माता के लिए सहयोग कर रहे हैं, तो कलाकारों का भी सम्मान 1000 गुना बढ़ रहा है। मेरा निवेदन है, जिससे 1 रुपया बने, चाहे किसी से 10 रुपए बने, चाहे 100 बने, 1000 बने, वो गौ माता के लिए इस कमेटी के पास में अपने नाम जरूर लिखवाते रहें। साथियों, आपसे मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, जोरदार ताली आपकी तरफ से गौशाला कमेटी के लिए भी और कलाकारों के लिए भी हो जाए। कैसे बोला? हाँ। मेरे बहुत अजीज मित्र आदरणीय भाई कालू जी, आदरणीय भाई कालू जी, वो भी 100 रुपए हमारे कलाकारों को आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। आदरणीय तेजपाल नागर जी, जी हाँ, बहुत अच्छे और बहुत सच्चे गौ भक्त हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं। हमारे परम आदरणीय तेजपाल नागर जी, जिनका आशीर्वाद सदैव हमारे लिए रहा है, वो 1100 रुपए हमारे कलाकारों को आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली उनके लिए हो जानी चाहिए। और गौशाला प्रधान जी, हमारे आदरणीय श्री रामनिवास प्रधान जी, भाई जो गौशाला के प्रधान है रामनिवास जी, जो देख रेख में लग रहे हैं, 500 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं कलाकारों का, और साथियों धन्यवाद करते हैं प्रधान जी का। 1100 रुपए कलाकारों के लिए आदरणीय तेजपाल नागर जी, वो गौ भक्त, वो गौ सेवक, जिन्होंने इन कलाकारों का भी सम्मान बढ़ाया। और इस गौशाला श्री देव नारायण गौशाला कमेटी के लिए 31,000 रुपए देकर के सहयोग कर रहे हैं। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली उनके लिए हो जानी चाहिए। और वो भी चेक के माध्यम से, बिल्कुल नेक कमाई से, सच्ची कमाई से कर रहे हैं, क्योंकि ईमानदारी तो चेक पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ईमानदारी इसमें भी है, भी कोई बेईमानी के नहीं, कभी ये देने बंद कर दो। हाँ, कभी नगद वाले ने बेईमानी के समझ बैठे, ये भी बेईमानी के नहीं है, ये भी ईमानदारी के हैं। पर लेकिन गौशाला के लिए जो चेक के द्वारा उन्होंने सहयोग किया है, मैं उनका भी बार बार धन्यवाद करता हूं। कैसे बोला? चलिए, इस रागनी की, क्योंकि गौ माता के लिए रागनी गाई जा रही है, चौथी कली, अंतिम कली आपके बीच में हम पढ़ रहे हैं। और जब अंतिम कली की जो जो लाइन पसंद आती रहे, उनमें जयकारा भी, उनमें ताड़ी भी आपकी तरफ से होती रहनी चाहिए। कैसे बोला? हाँ। हो समर्पित होंगे वारे न्यारे, होंगे वारे न्यारे। हाँ, श्री कृष्ण जी त्रिलोकी, वो भी खुद गौ चरारे। त्रिलोकीनाथ
नाथ कहा जाता श्री कृष्ण जी महाराज को। उन्होंने भी स्वयं गौ माता की सेवा की, गौओं को चराया, वो भी ग्वाले बन करके रहे। तो एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से श्री कृष्ण भगवान के सम्मान में। आदरणीय राम शरण चंदेला जी कमेटी की तरफ से वो भी 100 रुपए हमारी इस रागनी पर खुश होकर के हमारे कलाकारों को आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। हम उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। भाई महिपाल चेयरमैन जी, महिपाल दायमा जी, क्योंकि आप भी यहाँ पे गौ माता के भक्त के रूप में आए हैं, आपका भी हम बार बार धन्यवाद करते हैं। हमारे परम आदरणीय दाता राम जी, हमारे परम आदरणीय दाता राम जी हरसौरा गौशाला कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, मैं निवेदन करूंगा एक बार खड़े हो जाएं। भाई एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली उनके सम्मान में हो जानी चाहिए। जोरदार ताली हम आदरणीय दाता राम जी, क्योंकि दाता राम बाबू जी का आशीर्वाद बानसूर क्षेत्र में हर जगह हमको मिलता रहा है। और आज भी यहाँ पर गौ भक्त इतनी दूर से चल करके उपस्थित हुए हैं। उन्होंने भी 1100 रुपए हमारे कलाकारों को आशीर्वाद के रूप में दिए हैं। उन्होंने भी 1100 रुपए तो गौशाला कमेटी के लिए और 100 रुपए कलाकारों के लिए दिए। मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूं। भाई जो गौशाला के लिए धन दिया जाए वो गौशाला कमेटी को नोट करवाते रहे। मेरे लिए जो हमारे हिस्से के, जो हमारे खर्चा पानी के, जो कलाकारों के लिए भावना हाँ आपकी तरफ से अर्पित हो रही है वो पहुंचाते रहे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बहन से ना बड़ा भैया कमेटी को लिखवा दे। आदरणीय धर्मपाल थानेदार जी, कहाँ है धर्मपाल थानेदार साहब? सबसे पहले आए बैठे हैं, एक बार चाहूंगा कि एक बार खड़े हो जाएं आप भी। भाई एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से धर्मपाल थानेदार जी के सम्मान में भी हो जानी चाहिए। दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। 11,000 रुपए गौशाला के लिए दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली ऐसे दानवीरों के सम्मान में हो जाए, हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। और 500 रुपए सुरेंद्र शर्मा जी अजमेर से, वो भी गौशाला के लिए सहयोग कर रहे हैं, हम सभी का बार बार धन्यवाद करते हैं। कैसे बना हो समर्पित होंगे वारे न्यारे, होंगे वारे न्यारे। हाँ श्री कृष्ण जी त्रिलोकी वो भी खुद गौ चरारे, मूषणों की गौशाला